Hello students, today I start my lecture with the most important topic, that is bilinear transformation of complex variable. A transformation of the type W equals to AZ plus B upon CZ plus D is called a bilinear transformation where A, B, C, D are complex constants. Such type of transformation was first studied by the mathematician Mobius, and hence it is called Mobius transformation also. We see in this transformation W equals to AZ plus B upon CZ plus D में अगर हम CZ plus D को ट्रांसफ़र करें लेफ्ट साइड में तो ये हो जाएगा CWZ प्लस WD माइनस AZ माइनस B इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये इक्वेशन W और Z दोनों के लिए लीनियर इक्वेशन है, इसलिए हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। बाई मीन्स दो, लीनियर मतलब दोनों वेरिएबल्स के लिए लीनियर है, इसलिए हम लोग इसको बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ पर ए डी माइनस बी सी, ओके, ए डी और बी सी को अगर हम मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट करें तो वो नॉन जीरो आता है। ओके, ये कंडीशन है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। अगर ए डी माइनस बी सी जीरो हो जाएगा तो W एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। जैसे हम एग्जाम्पल में आपको दिखाते हैं, हम अगर ट्रांसफॉर्मेशन ले लें यहाँ पे W इक्वल टू 2Z प्लस 1 अपॉन 4Z प्लस 2, यहाँ से अगर आप ए डी माइनस बी सी कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 माइनस 4 इंटू 1 इज़ 4, 4 माइनस 4 इज़ 0। ओके, ये कंडीशन होल्ड कर रही है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम Z की वैल्यू 1 रख दें तो W इक्वल टू हो जाएगा, उसकी मैपिंग 1/2 पे जाएगी। अगर हम Z इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो भी आप देख रहे हैं कि 2 की मैपिंग भी किस पे जा रही है, 1/2 पे जा रही है। इसी तरीके से हम Z की कोई भी वैल्यू रखें, मीन्स फॉर ईच वैल्यू ऑफ Z, मैपिंग किस पे जा रही है, हाफ पे ही जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि Z की प्रत्येक वैल्यू के लिए मैपिंग W की वैल्यू कांस्टेंट आ रही, फिक्स आ रही, इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, ये कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा अगर ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0 की कंडीशन होल्ड कर रही है। ओके, इफ ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1 देन ट्रांसफॉर्मेशन इज सेड टू बी नॉर्मलाइज्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिटिकल पॉइंट्स। दोज पॉइंट्स at which mapping is not conformal are called critical points। वे सारे पॉइंट जिन पर मैपिंग कन्फॉर्मल नहीं होती है वे सारे क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। जैसे अगर हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लें, यहाँ पे W इक्वल्स टू दैट इज फंक्शन ऑफ Z AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। हमारे पास एक थ्योरम है कि डोमेन Z के वे सारे पॉइंट जिस पर FZ एनालिटिक है और उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नॉट ज़ीरो है, उन सभी पॉइंट पर मैपिंग कन्फॉर्मल होती है। ये हमारी थ्योरम कहती है। ओके, मीन्स जिन जिन पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक है और उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन जीरो है तो उन पॉइंट्स पर जो मैपिंग होगी वो कन्फॉर्मल होगी। या हम इसका कन्वर्जली कहें कि जिन पॉइंट्स पर फंक्शन नॉट एनालिटिक है और या उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ज़ीरो है, उन पॉइंट्स पर जो मैपिंग है वो कन्फॉर्मल नहीं होगी और वे सारे पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर dW/dz अगर निकालें तो Z के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फार्मूला लगाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ए डी माइनस बी सी अपॉन CZ माइनस D CZ प्लस D का होल स्क्वायर।
ओके। अब आप देख रहे हैं यहाँ से कि अगर हम डिनोमिनेटर ज़ीरो कर दें, सी जेड प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो, दिस गिव्स जेड इक्वल टू माइनस डी बाई सी। मीन्स जेड प्लेन में माइनस डी बाई सी एक ऐसा पॉइंट है जिस पर डब्लू प्लेन पर जो फंक्शन मिल रहा है, जिसके करस्पॉन्डिंग डब्लू प्लेन पर जो पॉइंट मिल रहा है, उस पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके, मीन्स डी डब्ल्यू बाई डी जेड डज नॉट एग्जिस्ट एट पॉइंट जेड इक्वल टू माइनस डी बाई सी। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जेड बराबर डी माइनस डी बाई सी पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू माइनस डी बाई सी, ये क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन ही यही है कि मैपिंग उन पॉइंट्स पर कन्फॉर्मल नहीं होगी। और कन्फॉर्मल कब नहीं होती, जिन पॉइंट्स पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। तो आप देख रहे हैं कि माइनस डी बाई सी पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ओके, तो एक क्रिटिकल पॉइंट तो ये मिल गया। दूसरा देखिए क्रिटिकल पॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं। दूसरे क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर ज़ीरो होगा तो मैपिंग कन्फॉर्मल नहीं होगी उन पॉइंट्स पर। तो देखिए आप यहाँ से डी डब्ल्यू बाई डी जेड की वैल्यू ज़ीरो कब होगी, जब या तो ए डी माइनस बी सी जीरो होगा या जेड इक्वल टू इनफाइनाइट। इन दोनों कंडीशंस पर डी डब्ल्यू बाई डी जेड की वैल्यू ज़ीरो होगी। ठीक है, लेकिन हमारी कंडीशन होती है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि ए डी माइनस बी सी कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन तो एब्सर्ड हो जाएगी। अब कौन सी कंडीशन बचती है, जेड इक्वल टू इनफाइनाइट। तो जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पॉइंट पर डी डब्ल्यू बाई डी जेड मीन्स एफ डैश जेड जिसको कहते हैं वो ज़ीरो हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जेड इक्वल टू ज़ीरो पर मैपिंग कन्फॉर्मल, जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर मैपिंग कन्फॉर्मल नहीं है। ओके, तो हमको दो पॉइंट मिल गए। एक तो जेड इक्वल टू माइनस टी बाई सी जिस पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, मीन्स फंक्शन एनालिटिक ही नहीं था, उस पर मैपिंग कन्फॉर्मल नहीं थी। और दूसरा पॉइंट हमको मिला जिस पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो हो गई थी। और अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो होगी तो भी मैपिंग कन्फॉर्मल नहीं होगी। इसलिए हमारे पास माइनस डी बाई सी और जेड इक्वल टू इनफाइनाइट ये दो पॉइंट ऐसे हैं जिस पर मैपिंग कन्फॉर्मल नहीं है। इसलिए इन पॉइंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट देखिए क्या होता है, दोज पॉइंट्स विच कोइंसाइड with their transformations are called invariants or fixed point of the transformation। मीन्स कहने का ये है कि अगर वे सारे पॉइंट फिक्स पॉइंट होंगी जिनकी मैपिंग इटसेल्फ पे जाएगी। कहने का मतलब ये है कि z की मैपिंग w प्लेन में भी पॉइंट z पे अगर जाती है, z प्लेन में जो z पॉइंट की मैपिंग होगी वो अगर w प्लेन पर z पॉइंट पर ही जाती है, मीन्स इटसेल्फ पर मैपिंग जा रही है, तो फिर वो पॉइंट क्या कहलाएगा, फिक्स पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो फिक्स पॉइंट हम लोग कैसे निकालेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, z इक्वल टू जेड मीन्स w इक्वल टू जेड हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि z की मैपिंग किस पे जा रही है, z पे, मीन्स z इक्वल टू एफ जेड। ओके, ये कंडीशन होती है फिक्स्ड पॉइंट की। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के फिक्स्ड पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा ये होता है w इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। तो फिक्स्ड पॉइंट कैसे दिए जाएंगे, w की जगह पर हम z सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लें तो मिलेगा सी जेड स्क्वायर माइनस ए माइनस डी जेड माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो। ये आपकी जेड में एक सेकेंड डिग्री की इक्वेशन मिल जाएगी जिसके हम रूट्स निकाल लेंगे।
इसके रूट्स श्रीधराचार्य मेथड से आएंगे। a माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 4bc अपॉन 2c। ओके, तो दो आपको रूट्स आए, इट मीन्स फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट कितने होते हैं? 2 होते हैं। ओके, मैक्सिमम कितने होंगे? 2 फिक्स्ड पॉइंट होंगे। 1 कब होगा? जब इस टर्म की वैल्यू 0 होगी। तो आपको सिर्फ एक फिक्स्ड पॉइंट मिलेगा, दैट इज a माइनस डी अपॉन 2c। ओके, ये और 2 फिक्स पॉइंट कब मिलेंगे? जब a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 4bc 0 नहीं होगा। तो आपको 2 फिक्स्ड पॉइंट मिलेंगे। वो 2 कौन से होंगे? एक बार पॉजिटिव साइन ले लें तो एक फिक्स पॉइंट p मिल जाएगा, और एक बार नेगेटिव साइन ले लें तो फिक्स पॉइंट आपको q मिल जाएगा। ये ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, एक हम एग्जाम्पल से आपको दिखाते हैं कि हमारे पास जो मैपिंग है वो है w इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस 2, और आपको फिक्स्ड पॉइंट निकालते हैं। तो हम सब लोग जानते हैं फिक्स्ड पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं। w की जगह पर हम z लिख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि z की 2 वैल्यूज़ निकल के आई, एक 0 और एक 3। तो 0 और 3 इस मैपिंग के लिए क्या हो जाएंगे? फिक्स पॉइंट। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि इस मैपिंग के थ्रू 0 पॉइंट की मैपिंग 0 पर जाएगी और 3 पॉइंट की मैपिंग 3 पॉइंट पे जाएगी। आप चाहें तो देख सकते हैं। देखिए, आप देखिए यहाँ पे ये z प्लेन है, ये w प्लेन है। z प्लेन में एक पॉइंट हम अगर 0 ले लें तो इस मैपिंग से w की वैल्यू क्या आएगी? देखिए 0 अपॉन 0 माइनस 2 दैट इज 0, मीन्स 0 की मैपिंग किस पे जा रही है? 0 पे जा रही है। इसी तरह से हम अगर 3 पॉइंट ले लें तो 3 पॉइंट देखिए यहाँ पे, तो w इक्वल टू 3 अपॉन 3 माइनस 2 मीन्स 3। तो आप देख रहे हैं 3 की मैपिंग किस पे जा रही है? 3 पे, मीन्स हर पॉइंट की मैपिंग इटसेल्फ पे जा रही है। इसलिए 0 और 3 क्या हो जाएंगे? फिक्स्ड पॉइंट हो जाएंगे इस मैपिंग के लिए। अब हमारे पास फिक्स पॉइंट को लेकर कुछ थ्योरम्स हैं। तो हम पहली थ्योरम देखते हैं। इफ एवरी वाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद ओनली वन फिक्स पॉइंट p कैन बी पुट इन द फॉर्म 1 अपॉन w माइनस p इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन z माइनस p। ये इसकी नॉर्मल फॉर्म होगी। कब? बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। कब? जब सिर्फ एक फिक्स पॉइंट होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर एक फिक्स पॉइंट है तो हम सभी लोग जानते हैं वो फिक्स पॉइंट क्या होता है। हम अभी भी आपको बता चुके हैं। एक फिक्स पॉइंट आपका निकलता है p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू a माइनस डी अपॉन 2c, जो कि इस अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी को 0 करने पर मिलेगा। ठीक है ना। तो वो फिक्स पॉइंट हो गया आपका ये a माइनस डी अपॉन 2c बाइलिनियर मैपिंग के लिए। फिक्स पॉइंट हम लोग निकालते कैसे हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का? बाई पुटिंग w इक्वल टू जेड, और यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी जिसके रूट्स ही फिक्स्ड पॉइंट होंगे। ठीक है ना। और हम बता चुके हैं कि p फिक्स्ड पॉइंट है, तो ये फिक्स्ड पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस इक्वेशन को अगर हम सेटिस्फाई करा दें तो z की जगह पे p सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा cp स्क्वायर माइनस a माइनस डी पी माइनस बी इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से हम लोग निकालें cp स्क्वायर माइनस ए पी इज इक्वल टू बी माइनस पी डी। ठीक है। अब हम लोग देखो प्रूफ क्या करना है। 1 अपॉन w माइनस पी इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन z माइनस पी। तो हम लेफ्ट साइड लेके चलेंगे 1 अपॉन w माइनस पी। w क्या है? मैपिंग बाइलिनियर के अकॉर्डिंग az प्लस बी अपॉन cz प्लस डी माइनस पी। ओके, एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा cz प्लस डी अपॉन az प्लस बी माइनस पी सी जेड माइनस पी डी। ठीक है, यहाँ से देखिए z वाले टर्म कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा a माइनस सी पी जेड प्लस बी माइनस पी डी। डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम
यहाँ से, तो डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस टाइम्स 2pc माइनस ए, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स 2pc माइनस ए, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, और b माइनस पी डी की वैल्यू इस इक्वेशन से रख देंगे, दैट इज सी पी स्क्वायर माइनस ए पी। तो b माइनस पी डी की वैल्यू ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी सी पी स्क्वायर माइनस ए पी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा सी जेड माइनस 2pc है, तो माइनस पी सी एक यहाँ लिख लिया और एक a प्लस पी सी के साथ ये यहाँ लिख देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर से आप देखिए, यहाँ से हम p कॉमन कर लेंगे। ओके, तो क्या आ जाएगा, या a, यहाँ से हम माइनस p कॉमन कर लेंगे, तो ये बन जाएगा ब्रैकेट में, देखिए इसकी जगह पे, इतने पोर्शन की जगह पे आ जाएगा, माइनस p कॉमन करने पर ये हो जाएगा a माइनस सी पी। ओके, तो इन दोनों टर्म से a माइनस सी पी कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा z माइनस पी। ठीक है, अब आप देखिए, ये टर्म अलग अलग कर लेंगे, सी जेड माइनस सी पी अलग कर देंगे और a माइनस पी सी टर्म अलग कर देंगे। तो यहाँ से देखिए z माइनस पी से z माइनस पी कैंसिल और a माइनस सी पी से a माइनस सी पी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन डब्लू माइनस पी इज इक्वल टू सी अपॉन a माइनस पी सी प्लस 1 अपॉन z माइनस पी, और ये पूरा टर्म एक कांस्टेंट है जिसको हमने k मान लिया। तो ये आपकी एक मैपिंग आ जाएगी 1 अपॉन डब्लू माइनस पी इज इक्वल टू के प्लस 1 अपॉन जेड माइनस पी। यहाँ पर p क्या है, p इज फिक्स्ड पॉइंट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सिर्फ एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसको हम लोग p कहेंगे, तो उस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम इस नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हैं 1 अपॉन डब्लू माइनस पी इज इक्वल टू के प्लस 1 अपॉन जेड माइनस पी। अब हमारी नेक्स्ट थ्योरम है फिक्स पॉइंट के लिए कि एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद टू फिक्स्ड पॉइंट पी एंड क्यू। अगर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में दो फिक्स्ड पॉइंट अगर निकल के आ रहे हैं, एक p और दूसरा q, तो हम उस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं w माइनस पी अपॉन डब्लू माइनस क्यू इज इक्वल टू के टाइम्स जेड माइनस पी अपॉन जेड माइनस क्यू। ये नॉर्मल फॉर्म कहलाएगी इन केस ऑफ टू डिस्टिंक्ट फिक्स्ड पॉइंट p एंड q। सिंगल अगर फिक्स्ड पॉइंट निकलता है उसके लिए हम आपको अभी अभी थ्योरम प्रूफ करा चुके हैं। ये जब दो फिक्स्ड पॉइंट हैं उसके लिए ये नॉर्मल फॉर्म हो जाएगी। ओके, तो देखिए प्रूफ यहाँ पे, let p and q has two distinct fixed point of bilinear transformation, this w equal to az plus v upon cz। और आप सभी लोग जानते हैं फिक्स्ड पॉइंट आर गिवन बाई पुटिंग z in place of w। तो w की जगह z रख देंगे और हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। इस इक्वेशन के जो रूट्स निकलते हैं वही फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। तो वो फिक्स पॉइंट क्या है, p और q। तो मीन्स इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, p और q। तो p और q अगर इसके रूट्स हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब सेटिस्फाई कराइए तो ये हो जाएगा z की जगह पर p रखेंगे तो ये आ जाएगा सी पी स्क्वायर माइनस ए माइनस डी पी माइनस बी, और यहाँ से निकल आएगा सी पी स्क्वायर माइनस ए पी इज इक्वल टू बी माइनस पी डी। ओके, सिमिलरली q भी इसका फिक्स्ड पॉइंट है या q भी इसका रूट्स है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो p z की जगह पर q रख देंगे तो ये आ जाएगा, और इस तरह से हम लोग सी क्यू स्क्वायर माइनस ए क्यू इज इक्वल टू बी माइनस क्यू डी निकाल लेंगे। इन दो वैल्यूज़ का यूज़ आगे होगा। अब आप देखिए जो हमें प्रूफ करना है उसका लेफ्ट साइड है w माइनस पी अपॉन डब्लू माइनस क्यू। ये w माइनस पी अपॉन डब्लू माइनस क्यू, w की वैल्यू रख देंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से az प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, और इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ए जेड प्लस बी माइनस पी सी जेड माइनस पी डी अपॉन ए जेड प्लस बी
माइनस सी क्यू जेड माइनस डी की, और दोनों में अपान में सी जेड प्लस डी आएगा जो कि कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा। ठीक है, जेड वाले टर्म पास पास कर लेंगे तो ए माइनस पी सी जेड इक्वल टू बी माइनस पी डी। इसी तरह से डिनोमिनेटर में जेड के टर्म पास पास कर लेंगे तो ए माइनस सी क्यू जेड इक्वल टू बी माइनस डी क्यू। अब आप देखिए बी माइनस पी डी और बी माइनस क्यू डू की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन से रख देंगे, तो ये आ जाएगा सी पी स्क्वायर माइनस ए पी इन प्लेस ऑफ बी माइनस पी डी एंड सी क्यू स्क्वायर माइनस ए क्यू इन प्लेस ऑफ बी माइनस क्यू डी। ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आगे देखिए, इन दोनों टर्म से हम माइनस पी कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा ए माइनस पी सी। इसी तरह से डिनोमिनेटर में हम माइनस क्यू कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, ए माइनस पी सी न्यूमिनेटर में दोनों में कॉमन है तो ये ए माइनस पी सी कॉमन कर लिया। डिनोमिनेटर के दोनों टर्म में ए माइनस क्यू सी कॉमन है तो ये कॉमन कर लिया। ठीक है, ये पूरा टर्म आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट है, इसमें कहीं भी जेड नहीं है, तो इसको हमने के मान लिया। तो इस तरह से आपकी जो मैपिंग आ गई वो डब्ल्यू माइनस पी अपॉन डब्ल्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू के टाइम्स जेड माइनस पी अपॉन जेड माइनस क्यू है। ये नॉर्मल फॉर्म है मैपिंग की जब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के दो डिस्टिंक्ट फिक्स्ड पॉइंट P और Q हैं। उस केस में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ वी हैव सम फैक्ट्स अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। Fact 1 is a bilinear transformation with one fixed point is called parabolic. ओके, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ एक फिक्स्ड पॉइंट है तो उस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नेचर पैराबोलिक होगा। दूसरा फैक्ट है हमारे पास कि अगर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के पास दो डिस्टिंक्ट फिक्स्ड पॉइंट हैं तो उसका नेचर हाइपरबोलिक होगा इफ़ k इज़ ग्रेटर देन 0। देखिए अभी हमने आपको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जब दो फिक्स पॉइंट थे तो उस केस में आपको नॉर्मल फॉर्म बताई w माइनस पी अपॉन डब्ल्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू के टाइम्स जेड माइनस पी अपॉन जेड माइनस क्यू। ये हमने आपको नॉर्मल फॉर्म बताई इन केस ऑफ टू डिस्टिंक्ट फिक्स पॉइंट्स। तो अगर इस k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नेचर हाइपरबोलिक होगा, और अगर इस k की वैल्यू e टू दी पावर i अल्फ़ा की फॉर्म में निकल के आती है, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 0 नहीं है। ओके, तो अगर इस फॉर्म में निकल के आ रही है तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नेचर एलिप्टिक हो जाएगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन है हमारे पास कि अगर दो फिक्स पॉइंट हैं और k की वैल्यू a e टू दी पावर i अल्फ़ा की फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू 1 नहीं है क्योंकि अगर 1 होगी तो ये एलिप्टिक वाला केस हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू 1 नहीं है और अल्फ़ा की वैल्यू 0 नहीं है, तो उस केस में जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो नेचर होगा वो लॉगज़ोड्रोमिक होगा। ठीक है, यहाँ पर अल्फ़ा और a दोनों रियल नंबर्स हैं और a की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 रहती है, पॉजिटिव। तो ये कंडीशंस हैं हमारे पास जिससे हम किसी भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के फिक्स्ड पॉइंट निकालकर उस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के नेचर को बता सकते हैं कि ये वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पैराबोलिक है,
हाइपरबोलिक है या एलिप्टिक है या लॉगजोड्रोमिक है, किस फॉर्म में है। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसी इन्हीं पॉइंट्स पर बेस्ड। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट एंड नॉर्मल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए फिक्स्ड पॉइंट हम सभी लोग जानते हैं, निकालते हैं हम लोग W की जगह पर Z सब्स्टिट्यूट करके। तो ये आपकी सेकेंड डिग्री की इक्वेशन आ गई। यहाँ से Z² माइनस 3Z के दो रूट्स आ जाएंगे, 0 और 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 और 3 इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के दो फिक्स्ड पॉइंट हैं। ठीक है, अब हम एक को P मान लें और एक को Q मान लें। और हम जब दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं तो हमने अभी आपको बताया कि अगर किसी बाइलिनियर के दो फिक्स्ड पॉइंट निकल के आते हैं तो उस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम फिक्स्ड पॉइंट्स के टर्म में इस फॉर्म में लिख सकते हैं, W माइनस पी अपॉन W माइनस क्यू इज इक्वल टू K टाइम्स Z माइनस पी अपॉन Z माइनस क्यू। तो देखिए P और Q की वैल्यू हमको पता है 0 और 3 है, तो हमने लिख दिया W माइनस 0 अपॉन W माइनस 3। W की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए Z अपॉन Z माइनस 2 और इसको सॉल्व कर लीजिए, LCM ले लेंगे। तो ये आ जाएगा Z अपॉन माइनस 2Z प्लस 6। ओके, यहाँ से -2 अगर हम कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा -12 W माइनस 0 अपॉन W माइनस 3 इज इक्वल टू -12 Z माइनस 0 अपॉन Z माइनस 3। तो अब आप देखिए ये जो फॉर्म हमने निकाली है, ये फॉर्म इस नॉर्मल फॉर्म के ही बराबर निकल के आ गई। देखिए इसी फॉर्म में आ गया। तो जब दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं तो हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारी फॉर्म ये आ गई। यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर करने पर K की वैल्यू निकल रही है -12। ओके, -12 को हम लोग लिख सकते हैं हाफ e⁻πi, क्योंकि e⁻πi की वैल्यू होती है -1। ठीक है, और हमने आप जो आपको 3 केस बताए उन केसेस को आप देखिए। पहला केस था पैराबोलिक। पैराबोलिक तभी होता है जब एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, तो हमारे में तो दो फिक्स्ड पॉइंट निकल के आ रहे हैं 0 और 3, तो पैराबोलिक तो नहीं होगा। अब हम लोग इधर आते हैं, हाइपरबोलिक कब होगा, जब दो फिक्स्ड पॉइंट होंगे तब हाइपरबोलिक हो सकता है, एलिप्टिक या लॉगजोड्रोमिक हो सकता है। तो देखिए कौन सा है। हाइपरबोलिक की कंडीशन है कि K इज ग्रेटर देन 0। तो आप देखिए यहाँ पे K की वैल्यू 0 से कम है, तो इट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट इन हाइपरबोलिक नेचर। ओके, फिर एलिप्टिक की कंडीशन क्या है। एलिप्टिक की कंडीशन में e⁻i की फॉर्म होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर e⁻i का कोफिशिएंट 1 नहीं है, जबकि यहाँ पर क्या है e⁻i का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो एलिप्टिक नेचर भी नहीं है। अब हम लोग थर्ड कंडीशन पे आते हैं, दैट इज लॉगजोड्रोमिक। लॉगजोड्रोमिक में हम देखते हैं फॉर्म क्या होनी चाहिए, a⁻i। तो आप देखिए यहाँ पे ये a⁻i। और कंडीशन क्या है कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो देखिए हाफ इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन होल्ड कर रही है। ओके, और क्या लिखा हुआ है, a इज नॉट इक्वल टू 1। तो देखिए a 1 भी नहीं है चूंकि a हाफ है। अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, अल्फा यहाँ पर 0 नहीं है क्योंकि अल्फा पाई है। ठीक है, तो लॉगजोड्रोमिक की सारी कंडीशंस होल्ड कर रही हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो मैपिंग है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये लॉगजोड्रोमिक नेचर का है। क्लियर। सेम क्वेश्चन हमारे पास एक और है कि फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट एंड द नॉर्मल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज Z-1 अपॉन Z+1। सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसके लिए हमने कंडीशन आपको बताई थी AD माइनस BC 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे 1 × 1 माइनस
-1 इंटू 1 दिस इज 2 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, फिक्स्ड पॉइंट कैसे निकालते हैं? बाय पुटिंग z इन प्लेस ऑफ w। तो ये आ जाएगा, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी जिसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके दो रूट्स आ जाएंगे, +i और -i। देखिए दो रूट हैं और दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब आपके बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के दो अलग अलग फिक्स्ड पॉइंट आ गए। ठीक है, अब हम दो अलग अलग फिक्स पॉइंट हैं तो उसके लिए हम नॉर्मल फॉर्म में बदलेंगे। दो डिस्टिंक्ट फिक्स पॉइंट के लिए नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? ये w माइनस पी अपॉन डब्ल्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू k टाइम्स z माइनस पी अपॉन z माइनस क्यू। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम लेफ्ट साइड लेके चलेंगे। w माइनस पी, p इज i अपॉन w माइनस क्यू, q इज माइनस i। ओके, w की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 और इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से z का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो 1 माइनस आई न्यूमरेटर से कॉमन कर लो और 1 प्लस आई डिनोमिनेटर से कॉमन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई की वैल्यू हमने इधर सॉल्व कर लिया अलग से, तो ये वैल्यू आ गई कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करके, ये वैल्यू माइनस आई के बराबर आ जाएगी। तो हमने इसकी जगह पर माइनस आई सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हम निकाल चुके हैं, इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस आई। ओके, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस आई। 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई की वैल्यू है माइनस आई। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आई का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आई स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस प्लस दैट इज z माइनस आई अपॉन z प्लस आई। अब आप देखिए रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई इस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म w माइनस पी अपॉन w माइनस क्यू इज इक्वल टू k इज माइनस आई, z माइनस पी अपॉन z माइनस क्यू। ये नॉर्मल फॉर्म आ गई। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की नॉर्मल फॉर्म ये हो गई। अब हम इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नेचर पता करेंगे। तो नेचर के लिए हमने आपको बताया पैराबोलिक नहीं हो सकता, क्योंकि पैराबोलिक के लिए सिर्फ एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर दो फिक्स पॉइंट हैं। ठीक है, सेकेंड कंडीशन के लिए हम लोग क्या देखते हैं? k की वैल्यू देखें। दो फिक्स पॉइंट के लिए k की वैल्यू देखिए, k की वैल्यू है -i। ठीक है, -i को हम लिख सकते हैं e टू द पावर -i पाई बाई 2। यहाँ पे देखिए हमने जो कंडीशंस बताई थी वो ये हैं। k की वैल्यू पॉजिटिव तो है नहीं, यहाँ पे -i है, या तो ये एलिप्टिक होगा या लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक में एक्सपोनेंशियल का कोफिशिएंट a होता है। ठीक है, यहाँ पर कोफिशिएंट एक्सपोनेंशियल का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो आप इससे कंपेयर करके देखें तो ये एलिप्टिक की कंडीशन होल्ड कर रही है। k इज इक्वल टू ई टू द पावर आई अल्फा, तो ये k इज इक्वल टू ई टू द पावर आई अल्फा। अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, अल्फा इज -π/2 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नेचर क्या हो जाएगा? एलिप्टिक हो जाएगा।